तो दोस्तों हम लाए हैं एडियो सेशन का पहला और वो सीरीज जिसमें हम जानेंगे कुछ चुनिंदे कहानियों को और उन विशेष बुकों के लेसन्स और समरी को जिनको हम बहुत दिनों से पेंडिंग में रखे हुए थे। तो बिना किसी की देर के हम चलते हैं अपने 12th क्लास के हिंदी साहित्य के कुछ विशेष लेसन्स को जिनको मैंने अपने पढ़ाई के दौरान नोट किया है। और भरसक आप भी इनको ऐसे ही करें कि मेन पॉइंट को कहीं पर नोट करके रख लें ताकि रिवाइज करके आप अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। तो विशेषकर मैं इसमें केवल हिंदी साहित्य के लाया हूँ तो उनको मैं रखने जा रहा हूँ। तो पहला लेसन ये है कि बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। मतलब कहीं भी भरसक ये प्रयास करना चाहिए कि बिना बुलाए न जाए, ठीक ना। ये हमारा लेसन है और मैंने किसी न किसी पाठ ही से उठाया है इन सारे को। तो भरसक मैं कहूँगा कि अगर चाहते हैं कि एक मोटे तौर पर बता दूं कि किन पाठों को पढ़ लें तो आपके लिए पूरा 12th क्लास का जो साहित्य का एक अच्छा खासा अनुभव मिल जाएगा। तो 2-3 पाठ ये हैं कि शिक्षा है, फिर अर्धनारीश्वर है और धीरज है। मतलब ऐसे 2-4 पाठ हैं जिनको पढ़ेंगे तो आपका 12th क्लास का एक पूरा रेफरेंस और एक निचोड़ मिल सकता है आपको साहित्य का, और बहुत सारी व्यवहारिक चीज़ भी उनसे सीख सकते हैं आप। तो दूसरा लेसन ये है कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि वो शक्ति विकसित करें कि खुद से ही बात कर लिया करें। ये बातचीत पाठ से है और बातचीत पाठ भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत, ठीक ना। तो इसको हमें विकसित करना चाहिए, इस कला को। जीवन की प्रत्येक घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से ही नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक और कोमलता कम दिखाई जाती है। तो यह लेसन है जो वो अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के माध्यम से, और कहें तो अर्धनारीश्वर जो शब्द है वो अपने आप में ही एक लेसन है, क्योंकि अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है वैसा भगवान का या देव का कल्पित रूप जिसमें आधा देव हो और आधा देवी हो, मतलब आधा नर आधा नारी। तो इसका ध्येय यह है, उद्देश्य यह है इस पाठ का कि मानव को, मनुष्य को उस बात से अवगत कराना कि हमारा जो गुण है एक प्रकार का हो तो हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। यदि पुरुष प्रधान हो या केवल महिला प्रधान हो तो हमें एक संपूर्ण मानव बनने के लिए हमें दोनों गुणों को आवश्यकता पड़ेगी, पुरुष प्रधान की भी, पुरुष की भी और नारी की भी, ठीक ना। तो इस पाठ का यही उद्देश्य है। मैं देखेंगे तो और सारे अन्य चीजें भी मिल सकती हैं अगर इस पाठ को आप जाकर अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो। अगला है लेसन कि मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ये गांधी जी लेसन दिए हैं, ठीक ना। और गांधी जी से और 2 लेसन आप जो सीख सकते हैं वो बहुत अच्छा है कि निर्भीकता। गांधी जी बहुत निर्भीक व्यक्ति थे और लोगों को भी यही सिखाते थे कि निर्भीक बनो, ठीक ना। और यही कारण है कि उन्होंने बिना हिंसा किए बहुत सारे आंदोलन को उन्होंने किया और एक बड़ी भूमिका निभाई हमारे देश की स्वतंत्रता में, ठीक ना। दूसरी बात उनसे ये सीख सकते हैं कि हर बात को तोले या फिर स्वयं सत्यापन करें, बिना छानबीन किए किसी भी मामले के बारे में बोलना नहीं चाहिए। मतलब किसी भी बात को बोलते समय हमें अच्छी तरह से सत्यापन कर लेना चाहिए। और गांधी जी की यह एक मुख्य विशेषता थी कि जिस मामले में उनको बोलना होता था, लिखना होता था या फिर कुछ कहना होता था, निर्णय होता था, तो उसके पहले वो घटना स्थल पर जाकर खुद से जांच पड़ताल करते थे और तब उस चीज पर वो निर्णय लेते थे। तो ये चीज हम गांधी जी से एक विशेष चीज, दूसरी चीज ये सीख सकते हैं। अगला लेसन ये है कि यदि आप भयभीत हैं फिर कभी भी मेधावी नहीं हो सकते। ये शिक्षा पाठ से लिया गया है, ठीक ना। तो विशेषकर से शिक्षा पाठ में एक वास्तविक शिक्षा के बारे में ही अवगत कराया गया है कि वास्तविक शिक्षा क्या हो सकती है, ठीक ना। और बड़ा हमें सबसे शानदार चैप्टर लगता है 12th में, ठीक ना, शिक्षा पाठ, जो कि जय कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया है। अगला है अनुकरण करना शिक्षा नहीं है। समझ ही गए होंगे कि इस पाठ से है। मेधा वह शक्ति है
जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं। ठीक ना। मेधा क्या होता है? मेधा मतलब होता है तेज, मतलब धूर्त, एक तरह से कह सकते हैं मेधावी, धूर्त का जो उल्टा होता है। ठीक ना। जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तब भी संभव है जब आप स्वतंत्र हो। ठीक ना। ये दो चीजें बड़ी आवश्यकता होती है, स्वतंत्र होना, ठीक ना, और मेधावी होना। तो मेधावी तभी हो सकते हैं जब आप स्वतंत्र होंगे। ठीक है ना। जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब आप स्वतंत्र हो। अगला लेसन ये है, ध्यान का आगमन अपने आप होता है जब आप किसी चीज में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। ठीक ना। ये नहीं कि बैठ कर कहेंगे कैसे ध्यान होगा, कैसे ध्यान होगा, उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दीजिए और खूब उसमें ध्यान लगने लगेगा। पढ़ाई हो या फिर कोई खेल हो या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य हो। ठीक ना। अगला जो पार्ट है वो है तीरथ से। तीरथ से लेसन है कि सबसे लास्ट चैप्टर के लास्ट में ये चीज है कि लेखक अपनी माँ से पूछना चाहते हैं जो सवाल उन्हें हमेशा परेशान करती है कि आखिरकार अब उन्हें तीरथ का सपना क्यों नहीं आता है। तो इस बात को समझने के लिए भरसक उन लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जो इस पाठ को पढ़े होंगे, और आप नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर तीरथ को सपना आता था लेखक को, और उससे वो डरते थे, और अंतोगत्वा सपना देखते हैं कि तीरथ उनके पिताजी को काट लेता है और उन्हीं के कारण उनकी मौत हो जाती है। किंतु उनकी वास्तविक मौत कुछ इस प्रकार से होती है कि वो एक दिन गए होते थे बाजार में, और बहुत गर्मी थी, और उनको इस दफ्तर से उस दफ्तर जाते जाते उनको प्यास के कारण बहुत सारी चक्कर आता है और गिर जाते हैं। तो कुछ लड़के उनको पागल समझकर ढेले से मार देते हैं, और उनके कारण रक्तस्राव होकर वो मर जाते हैं। तो मेरा कहना ये था ये क्वेश्चन पर कि अब उनको तीरथ का सपना क्यों नहीं आता है। उनके पिताजी मर चुके हैं और अब तीरथ का सपना नहीं आता। तो मेरा ओपिनियन इस बात पर यह था कि क्योंकि उनसे भी बड़ा तीरथ, जो तीरथ है उससे भी बड़ा तीरथ हमारा समाज है। क्योंकि हमारा समाज है जो इस प्रवृत्ति पर आजकल चल रहा है, एवरीडे सैडिज्म ज़्यादा देखा जा रहा है। एवरीडे सैडिज्म इसको कहा जाता है कि जब आप दूसरों को कष्ट देकर खुशी का अनुभूति करते हैं। ठीक है ना। तो ये एवरीडे सैडिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। किसी भी परेशान करके, गाली देकर, या जिस प्रकार से भी आप किसी को परेशान कर अपना खुश हो जा रहे हैं, तो उसी को इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसी चीज को देखा गया है कि आखिरकार लड़के को, छोटे बच्चे को ऐसे परवरिश दी गई होगी तभी ना कि किसी को मारने से तुम्हें आनंद मिलेगा। वो कहीं पर देखा होगा, देखी करने सीखा होगा, और अंतोगत्वा इसी कारण से उनके पिता की मौत होती है लेखक की। और एक ओपिनियन था कि लैक ऑफ रियल एजुकेशन, हमारे शिक्षा के अभाव के कारण भी आजकल हमारा समाज ऐसी प्रवृत्तियों के शिकार हो रहा है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकली सोचते हैं, जबकि हमें भरसक इथिकली भी सोचने का प्रयास करना चाहिए। व्यवहारिक के बजाय भावनात्मक रूप से भी कौन चीज़ ठीक है, ठीक है ना, उन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला जो लेसन है जो कि बता ही दिया था, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है कि आधा नर आधा नारी, यानी कि कंप्लीटनेस तभी आएगा जब आपके पास नर का गुण हो और नारी का गुण हो। इसका गलत अर्थ ये भी निकल सकता है कि कंप्लीटनेस तभी आएगी जब नर और नारी एक साथ हो, यानी कि इसके लिए शादी की जरूरत पड़ेगी। ठीक ना। तो ये कई मायनों में सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मायनों में गलत ही होगा। ठीक ना। ऐसा लोगों का, समाज का ऐसा मानना होता है। ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला ये है, हमें मिला शिक्षा किसी पाठ से, वो है वो शादानीरा पाठ का ही है कि गांधी जी ने आश्रम विद्यालय खोला था चंपारण में, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था होगा कि बच्चों के ऐसे पुरुषों और महिलाओं के संपर्क में लाया जाए जो सुसंस्कृत और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। तो अब इस बात पर मैं सोच रहा था कि गांधी जी इस चीज को क्यों अप्लाई किए कि वो बच्चों को ऐसे विद्यालय में व्यक्तियों को, महिलाओं को उपस्थित कराना चाहते हैं जो सुसंस्कृत और जिनका जीवन चरित्र निष्कलुष हो।
तो मैंने इस चीज़ को अपने जीवन से एक रिलेट करके देखा, तो एक बार की हमारी एक कहानी याद पड़ी कि ऐसा क्यों ज़रूरी होता है ऐसे लोगों के संपर्क में रहना, ऐसे लोगों से जुड़े रहना, ऐसे लोगों को देखते रहना, ऐसे लोगों से मिलते रहना। तो एक बार 4 क्लास की मेरी बात है, तो उसमें थे हम लोग, बैठे थे, बैठकर इसी तरह पढ़ रहे थे क्लास में। अचानक हम लोगों का ध्यान पड़ा, हम लोगों का नहीं, किसी लड़का का पड़ा होगा ध्यान की, एक दूसरे छत पर, स्कूल तक खुला था, तो दूसरे छत पर लोग दिखाई दे रहा था कि एक व्यक्ति खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। तो कुछ इस प्रकार से खा रहे थे कि वो कबर डालते थे और उसको पूरा देर तक चबाते थे। हम लोग कहे अब कबर लेंगे, अब कबर लेंगे, मतलब जितने देर में हम लोग 10 कबर ले सकते हैं, उतना वो एक ही बार में एक ही कवर को वो टाइम देते थे, मतलब एक ही निवाला को उतना टाइम देते थे, यानी हमारे 10 निवालों के बराबर वे अपने एक ही निवाले को टाइम देते थे। तो ये चीज़ हम लोग को देखकर थोड़ा अजीब लगा और हम लोग हंस भी रहे थे। हम सोचे अब लेंगे, ले वो उठा ही नहीं रहे थे हाथ से खाने को, ठीक, मतलब प्रॉपरली उसको अच्छे तरह से चबा रहे थे खाने को। तो हम लोग उसको मजाक उड़ा रहे थे, मतलब हंस रहे थे देख कर। तो सर का ध्यान पड़ा अचानक हम लोगों पर, पूछे क्यों हंस रहे हो? तो कहेंगे देखिए ना वो कितना चबा रहे हैं लोग अपने खाने को, इंसान वो जो व्यक्ति हैं। तो बताएं कि वही अच्छे तरह से खा रहे हैं, हम ही लोग थोड़ा अच्छे तरीके से जल्दी खाने के चक्कर में खाना को अच्छे तरीके से नहीं खाते हैं, सही तरीके से नहीं खाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने वहाँ पर इनडायरेक्टली ही, अगर हमें इंसान कोई बताता कि इस तरह से खाना चाहिए, मतलब वो अच्छी तरीके से नहीं सीख पाते, किंतु डायरेक्टली जब प्रत्यक्ष रूप से देखें तब हमें एक अच्छी सीख मिली और कहीं ना कहीं आगे चलकर हमारे जीवन पर भी उसका थोड़ा मोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा ही। मतलब हम ये कहना चाहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि आप जो भी देखते हैं, जिनके भी संपर्क में होते हैं, जैसी भी चीज़ों के संपर्क में होते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है ना, तो वैसा हमारी प्रवृत्ति भी बनने लगती है, वैसा हम भी बनने लगते हैं। तो अब जैसा संपर्क में रहेंगे वैसा बनेंगे। तो आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको बनना कैसा है। तो ऐसा संपर्क भी चुनना पड़ेगा, वैसा जुड़ाव भी चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे अपनी कहानियों के सीरीज के साथ।